तेरे हाथों से निकल जाएगी। आइए दोस्तों, इन तमाम तरह के मौजूआत को समेटते हुए एक ऐसी शख्सियत तक पहुंचता हूँ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ अजला को जो अपने कीमती खिताबात के जरिए असल है तफहीम, बात को समझाना, बात चाहे हिंदी में कही जाए, चाहे इंग्लिश में कही जाए, चाहे आम जबान में कही जाए, बात को मुदल्लल बयान करना। मुदल्लल वो दलील चाहे कुरान की हो, चाहे बाइबल की हो, चाहे इंजील की हो, चाहे ग्रंथों की हो और चाहे दीगर मुकद्दस किताबात की हो, सारी चीजों के वैद में माहिर और इन तमाम चीजों को इस्लाम की हक्कानियत को, मदारिस की हक्कानियत को, नबी के फरमान को, कुरान की अजमत को मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जबानों में, मुख्तलिफ लैंग्वेज में बबांगे दुहल सीना ठोक कर बयान करने वाली शख्सियत, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं सरजमीन सीतापुर पर अकोरा वालों की जानिब से आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और इस वक्त आपसे मुल्तमिस हूँ कि सदाकत के, मोहब्बत के पैगंबर ही रहेंगे हम, सदाकत के, मोहब्बत के पैगंबर ही रहेंगे हम, कयामत तक मुकद्दर के सिकंदर ही रहेंगे हम, कयामत तक मुकद्दर के सिकंदर ही रहेंगे हम। और ये दुनिया लाख कोशिश कर ले, ये दुनिया लाख कर ले कोशिशें हमको मिटाने की, हाफिज शफकत साहब, ये दुनिया लाख कर ले कोशिशें हमको मिटाने की, मुनव्वर थे, मुनव्वर है, मुनव्वर ही रहेंगे हम। ऐसी शख्सियत के हामिल हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कॉल रिक्वेस्ट अ प्लीजर एंड चीफ गेस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, चीफ गेस्ट एंड चीफ स्पीकर ऑफ आवर एनुअल प्रोग्राम मिस्टर अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, प्लीज come to the dais, come to the chair and deliver his opinion and deliver his speech। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उन घरों में जहाँ मिट्टी के दिए रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं, जाओ चलकर किसी दरवेश की अजमत देखो, पैर ताज पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने नाचिहाना कलिमात और मवाइल हसना से मुस्तफीद फरमाएं। इससे कब्ल मैं चाहता ये हूँ कि मदरसा दारुल उलूम निजामिया के एक तालिबे इल्म मोहम्मद आफिद बिन मोहम्मद साजिद, इनकी दस्तार बंदी होनी है। ये माशाअल्लाह ये हर गांव के रहने वाले हैं, इनकी दस्तार बंदी इंशाअल्लाह हजरत मौलाना के हाथ की होगी और ये एक सरमाया है जो उम्मत के हवाले किया जा रहा है। दारुल उलूम निजामिया ने एक सरमाया उम्मत के हवाले किया है। अल्लाह का शुक्र है, बेनतहा शुक्र है, हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के जरिए से इनके सर पर दस्तार रखी जा रही है। ये प्रोग्राम हमारा अदीब मीडिया और नूर आलम भाई की दिल की आवाज मीडिया इनके जरिए से लाइव नशर किया जा रहा है और उसके बाद ये प्रोग्राम यूट्यूब पर अपलोड होगा, आप लोग देखिएगा। मेरे छोटे भाई हाशिम उस्मानी साहब तशरीफ लाए हैं महमूदाबाद से, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। कितने लोग भी जहाँ जहाँ से आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना से इस वक्त में मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नाज़िहाना कलिमात और मवाइज़े हसना से हम तमाम सामईन को, उलमा को, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम को महदूद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मे वमैमतम आस्थितः सहियुक्तात्मा मामे वामुत्तमां गतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहितुवं तूर्यतरुष्यतः शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शुद्रतां क्षेत्रियो याति वितरत्वं विघाद्वीच्यं तथेच स एक एवात्र पति प्रजानां कथं पुनर्जति कीर्त प्रभेदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। सदर मजलिस तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की माँ और बहनों, ये महफिल कुरान करीम की निस्बत पर मुनाकिद की जा रही है और कुरान की निस्बत दुनिया की सबसे बड़ी निस्बत होती है, चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम की तैयारी की गई और उसी ताल्लुक़ से उलमाए किराम की बात आप लोगों के सामने आप लोगों ने समाअत की। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुरान ही के हवाले से कुछ बातें सामने रखी जाएं जिस पर दुनिया को एतराज़ है, कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ गलत जानकारी की बुनियाद पर तरह तरह के इल्ज़ामात हैं। वो सारी बातें सामने लाने की सख्त ज़रूरत है। संस्कृत ज़ुबान में मैंने कम से कम 6 से 7 श्लोक और मंत्र पढ़े। जो बातें, जो पैगाम उन मंत्र में है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमारे कुरान करीम के अंदर उसका पैगाम मौजूद है। तहकीक करते हैं, हर मंत्र नहीं पढ़ा जाता। कल के एक बहुत ही इल्मी प्रोग्राम में मतलब यह है कि स्टेज पर तकरीबन कई हमारे असातिज़ा किराम बैठे थे, तो उन्होंने नॉलेज के तौर पर हमसे लिख के पूछा
कि जो आखिर में खुतबे में पढ़ते हो ओम शांति, या भी मैंने पढ़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा। आदि पुरुष सबसे पुराना आदमी। ओम शांति क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है इसका? हालांकि अगर आप भी रिसर्च करें, आप भी तहकीक करें तो भारी काम नहीं है। यू कैन इजीली नो अबाउट दैट। बहुत आसानी से आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ओम शांति का क्या मतलब। शांति सिंपल, शांति का मतलब अमन, सुकून, इत्मीनान। और ओम सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ओम 3 बड़े खुदा को कहा जाता है। जैसे हम लोग शॉर्टकट में कहीं भी इसमें ताला लिख देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न लिखकर बिस्मी ताला लिखते हैं, तो ऐसी हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु शिव को शॉर्ट करके ओम बोल दिया जाता है या लिख दिया जाता। तो असल में ब्रह्मा विष्णु शिव है, और ब्रह्मा विष्णु शिव को आप जब एनालाइज करेंगे, तहकीक करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तो आपको इसका बहुत अच्छा मतलब निकल सकता है। हम अपनी इस्लामी किताब में इसका मतलब ढूंढेंगे तो कुछ कहेंगे कि मौलाना आपकी किताब आपने अपने हिसाब से मतलब बोल दिया होगा या लिख दिया होगा। हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है, जैसे अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, मेरे पास है 2 जिल्दों में। वैसे ही हिंदू धर्म के अंदर संस्कृत इंटू अरबी, संस्कृत इंटू हिंदी, संस्कृत इंटू उर्दू, हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर, ये एक डिक्शनरी है। उसमें है इसका अर्थ ब्रह्मा और विष्णु और शिव का। मैंने उससे तहकीक की है, मैंने उससे देखा है, उससे ये मतलब लिया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा मीन्स अदम से चीजों को वजूद में लाने वाली शक्ति को ब्रह्मा कहा जाता है। अदम से कोई चीज वजूद में नहीं है, लेकिन उस शक्ति के जरिए से वो जात ऐसी है, वो ताकत ऐसी है कि वो वजूद में लाती है, तो उसको ब्रह्मा बोला जाता है। उस शक्ति को जो अदम से किसी चीज को वजूद में लाए उसको ब्रह्मा बोलते हैं। उसी को अरबी में अल खालिक बोला जाता है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। तो गोया ब्रह्मा का संस्कृत में मतलब ब्रह्मा है, और यानी अदम से वजूद में लाने वाली जात का संस्कृत में नाम ब्रह्मा है, और अरबी में अल खालिक है, और अल खालिक अल्लाह का नाम है। एक मसला हल हुआ ब्रह्मा का। तो मेरा ब्रह्मा जब मैं बोलता हूँ ओम, तो मेरे ये तीनों नाम से अल्लाह के सिफाती नाम मुराद होते हैं, और मेरी इंटेंशन सवाब हासिल करने की नहीं होती है कि मैं ब्रह्मा विष्णु शिव बोलकर मैं कोई पुण्य कमाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। हमें नेकी मिलती है बिस्मिल्लाह पढ़ने पर, हमें नेकी मिलती है कुरान करीम की तिलावत पर, हमें नेकी मिलती है जो सलफ़ सालिहीन से, अकाबिरीन से, उलमाए किराम से, जुमहूर उम्मत से, सहाबाए किराम से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जो सीरियल है अंबिया किराम का, उनके तौर तरीके पर फाइनली आखिरी शरीयत जो कुरान करीम है और जो हमारी शरीयत है कुरान हदीस का पैकर, उस पर अमल करने और उसको बोलने पढ़ने से सवाब मैसर होता है। विष्णु ब्रह्मा शिव बोलने से आपको सवाब नहीं मिल सकता। आप कहेंगे कि मौलाना ब्रह्मा का मतलब अच्छा है, तो हम लोग कल से ब्रह्मा बोलने लग जाए। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक है, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन है, शिव का मतलब अल कहार है। तो अल कहार भी अल्लाह का नाम, विष्णु भी रब्बुल आलमीन अल्लाह का नाम, और ब्रह्मा भी अल्लाह का नाम। तो कल से हम लोग यही नाम बोलते हैं, ओम ही बोलते हैं, ओम नमः। मतलब ए खुदा, ए रब्बुल आलमीन, ए अल कहार नमा, हम सजदा कर रहे हैं आपको, क्योंकि मतलब अच्छा है।
तो यू आर नॉट एबल, यू कैन नॉट से लाइक दिस, आप इस तरह नहीं बोल सकते, बिकॉज क्योंकि इसको वो लोग बोलते हैं जो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, ये उनका कल्चर हो गया है, ये उनका तरीका हो गया है। और अल्लाह के नबी की वाज़ेह हदीस है मुस्लिम शरीफ की, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, अगर आप उस तरह बोलेंगे तो कुछ समझने वाला ये समझेगा एंड ही इज अ हिंदू पर्सन एंड ही इज अ डिसबिलीवर, ही इज अ पैगन, ये मुशरिक है, ये देवी देवताओं को मानने वाला है, तो आपका शुमार उसी में से हो जाएगा, इसलिए आप नहीं बोल सकते। तो मैं अगर बोलता हूं तो मेरा अर्थ सवाब हासिल करना, नेकी या पुण्य करने का नहीं होता, नॉलेज के लिए बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, नॉलेज के लिए आप किसी को समझा रहे हैं, ज्ञान देने के लिए, जानकारी के लिए, यू कैन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वरना हमारे पास अगर नेकी किसी किताब को पढ़ने पर है तो वह सिर्फ कुरान करीम की आयत और उनके अल्फाज पढ़ने पर है, दुनिया की किसी भी ग्रंथ को पढ़ने पर नेकी नहीं है। ऋग्वेद हो, बाइबल हो, तालमूद हो, अवस्था हो, दसातीर हो, पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण महाभारत गीता हो, किसी भी किताब को पढ़ने पर कोई नेकी नहीं। लेकिन आप कुरान का एक लफ्ज अगर आप पढ़ते हैं, एक लफ्ज अलिफ लाम मीम, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज हो गए, 3 अल्फाज, अलिफ लाम मीम, आपको 30 नेकी दे दी गई है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपको दिक्कत होती है, बिकॉज दिस इज अरबिक लैंग्वेज, अलिफ लाम मीम अटक कर पढ़ते हैं, तो दूसरी हदीस में है कि अल्लाह आपको एक हर्फ के बदले में 20 नेकी देता है। खुश होकर कि ये पढ़ना नहीं जानता है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है, मेरा कुरान समझकर मोहब्बत कर रहा है, और he is trying to his level best, दिलो जान से कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह खुश होकर उसको डबल नेकी अता फरमाते हैं। ये है कुरान। किसी भी किताब को पढ़ने पर, देखने पर, छूने पर कोई नेकी, कोई शराइत नहीं है, लेकिन आपके कुरान को पढ़ने पर नेकियां ही नेकियां। एक हाफिज कुरान बन गया, दुनिया की तन्हा किताब है जिसके 8 लाख हुफ्फाज हाफिज कुरान, 8 लाख सिर्फ हमारे भारत में है। अभी 3 तारीख को एक प्रोग्राम था यहीं बाराबंकी में, एक मदरसा था मेरे ख्याल से, हाँ है ना, कई सारे बच्चे हाफिज कुरान में, शायद 27 से 28 बच्चे थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बारिश हो गई उस दिन। तो हमने कहा कि हजरत इन बच्चों को याद कराया कुरान, तो मोहतमिम साहब बोले, कारी मौलाना सुफियान साहब था, मौलाना कासिम नानोतवी के कई नस्ल के बाद उनके पोते, लकड़ पोते या सकल पोते होते हैं, कासिम नानोतवी साहब हैं, उनके बेटे अहमद या मोहम्मद नाम है, उनके बाद फिर कारी तैयब साहब हैं, फिर मौलाना सालिम साहब हैं, फिर मौलाना सुफियान साहब। उनकी सदारत में, हजरत की सदारत में प्रोग्राम था। तो हमने मोहतमिम साहब से पूछा कि बच्चे हाफिज बन गए लेकिन याद है कि नहीं है, या सिर्फ हिफ्ज करके छोड़ दिया आपने? उन्होंने कहा कि मौलाना मैं इनके सर पर फजीलत की दस्तार जब बांधता हूं जब बच्चा 5-5 पारा एक बैठक में सुना देता, यानी एक मरतबा बैठा उसने 5 पारा सुनाया, तो इसका मतलब कुरान अच्छा याद है। बोला टोटल जितने भी हुफ्फाज हैं सबने 5, किसी ने 6, किसी ने 4, इतने पारे सुनाए। किसी भी बच्चे से कहीं से आप सवाल कर सकते हैं, बच्चा सुना देगा आपको, और आसान है, याद कर लेना। हिफ्ज के बाद में अल्लाह ने फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, अल्लाह ने कुरान को याद करना आसान बनाया है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, अल्लाह के जिम्मे है इसको याद कराना और इसकी रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना अल्लाह के जिम्मे। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेम्बर दैट कुरान, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको याद करें।
आप एक बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए, इंशाअल्लाह ज़हीन होगा तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 साल में वो बच्चा हाफिज कुरान बनकर आपको दिखाएगा। मैं 2.5 साल में बना हूँ, बल्कि 2-2.25 साल में मैं हाफिज कुरान बना हूँ। हमें पता है एक मंत्र अगर मैं रटता हूं, सूद के ताल्लुक से एक मंत्र है, गिरनवंते की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि तुमको वहदानियत पर बहुत मंत्र लोग पढ़ते हैं, रिसालत पर पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी मंत्र निकालो, श्लोक। और ये मंत्र मुमकिन है। हमारे 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए, उनमें हजरात रसूल कितने हैं? तकरीबन 350 है। और रसूल किनको कहा जाता? जिनको नए सहीफे नई शरीयत दी गई हो। 4 ही शरीयत का चर्चा है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, बाकी और कहाँ गए? 350 सहीफे में से और सहीफे। इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मुमकिन है ये जो संस्कृत जुबान में जो वहदानियत है, जो रिसालत है, जो कयामत है, जो आखरत है, जो अकीदा है, संस्कृत जुबान में मुमकिन है कि किसी जमाने में कोई नबी रहा हो किसी इलाके का, उनकी जुबान संस्कृत हो, और उन्हीं के सहीफे के अल्फाज और उनकी आयतें आज वेदों की शक्ल के अंदर लोगों ने महफूज करके रखा हुआ। हालांकि टोटल वेद सही नहीं है, कुछ बातें जैसे किरनमंते की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। सूद के बारे में कुरान में क्या है? अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कारोबार की इजाजत है और सूदखोरी, व हर्रमर रिबा, सूद को हराम करार दिया। क्यों? यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सदकात को बढ़ाता है, कारोबार को बढ़ाता है और सूद को घटाता है। बहुत सारी बुराइयां हैं हदीस में, यही बात कही गई सेम। किरनवंते की टेपो गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर कोई ब्याज खोर है समाज में, अगर कोई इंसान अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करता है तो उस ब्याज खोर भले ही कितनों बड़ा धार्मिक अपने आप को बताए कि आई एम अ बिगेस्ट धार्मिक, मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं काजी हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, कोई भी हो, अगर धार्मिक वास्ता देता है, धर्म का वास्ता देता है कि मैं धार्मिक हूँ, किरनवंते की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, लेकिन उनका कारोबार सूद का है, सूद खाता है वो, जो नस्से क़ती के खिलाफ है, तो कभी भी उसके घर पे कदम मत रखना और उसके घर से एक घूंट पानी भी मत पीना, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की लानतें बरसती जो सूद खाने वाले होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद खाने खिलाने वाले पर लानत बरसती, और जो लिखता है उस पर भी लानत है, और जो गवाह बनता उस पर भी लानत है। तो ये मंत्र पता है 15 से 25 दिन लग गए मुझे याद करते करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन I used to study in a मदरसा, जब मैं हिफ्ज कर रहा था उस वक्त मुझे याद है 6-6 सफ़े मैंने कुरान करीम के सबक सुना है। मैंने 6-6 सफ़े मगरिब बाद बैठे, 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है, याद कर लेते। उसके बाद फजर की अजान से पहले आधा घंटा पहले उठ गए, उसको फिर रिवाइज किया, फौरन जहन में बैठा, फजर की नमाज से पहले उस्ताद को सबक सुना देता। ये कुरान का मौजज़ा है, दुनिया की कोई और किताब याद नहीं कर सकती। 6 सफ़ा याद करने वाला एक मंत्र है, 6-7 अल्फाज के उसको याद करने में 23 दिन लग रहे हैं। ये सिर्फ कुरान के साथ खास है। कुरान को अल्लाह ने बहुत आसान बनाया है, बहुत आसान, इसको याद कर सकते हैं वेरी इजीली। आप इसको अगर थोड़े नॉलेज हासिल करें, तफासीर पढ़ें, तो आप समझ भी सकते हैं कुरान करीम को जो उलमाए किराम ने आसान बनाकर पेश किया। और यकीन रखें कि यह अल्लाह का कलाम है, किसी और का कलाम नहीं है।
एक आदमी आसाम में हमसे सवाल करता है कि मौलाना ये कुरान आपके पास जो है जरा बताएं कि ये वही कुरान है जो 1458 साल पहले नाजिल हुआ था। हमने कहा बिल्कुल ये वही कुरान है। बोला क्या दलील है कि ये वही कुरान? हमने कहा दलील अल्लाह का कुरान खुद दलील है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये कुरान। उन्होंने कहा ठीक है। बोला अच्छा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र पढ़ा लिखा था। जब ज्यादा आदमी पढ़ लेता है ना, वही कभी गुमराह हो जाता है, एथिक्स बन जाता है। तरह तरह के सवालात आते, तरह तरह की बातें आती जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। आज मेरे पास तेलंगाना से एक न्यूज, वहां की प्रिंट मीडिया में मेरी खबर छपी, मेरी ऐसी माइक हाथ में, अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेद, अब्दुल्ला सलीम, इतना अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार। ये सन 2047 तक इस देश में इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहता था। चारों तरफ से फोन आने शुरू हो गया। अभी स्टेज पे बैठे बैठे 3 से 4 फोन आए, मैंने रिसीव किया और कई लोगों ने भेजा कि मौलाना क्या ये खबर सही है? मैंने कहा भाई ये कोई और है, उसकी खबर है और मेरी तस्वीर लगा दी है इसको और पॉपुलर करने के लिए। जब आदमी किसी को हाईलाइट करना हो तो कोई एक नाम ले लेते हैं ताकि उसको बर्निंग इशू बनाया जाए। तब उन्होंने कहा कि अपने आप को फेमस होना होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना मेरा सवाल है, आप बाज़ाब्ता मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा ठीक है, क्या सवाल है? उन्होंने कहा कि अज़-ज़िक्रा से मराद आपका कुरान भी है, हदीस भी है, लेकिन कुरान का हाफिज तो होता है, हदीस का हाफिज तो नहीं होता। अल्लाह हदीस की हिफाजत कैसे करता? कुरान की हिफाजत तो हाफिज की शक्ल में है, लेकिन हदीस की हिफाजत अल्लाह कैसे करता है? प्लीज कैन यू टेल मी, जरा आप बताएंगे। हमने कहा कि भाई अल्लाह कुरान की भी हिफाजत करता है और अल्लाह हदीस की भी हिफाजत करता है। उन्होंने कहा कि कुरान की कैसे करता? मैंने कहा मैं हाफिज कुरान हूँ, आप बोलिए कहाँ से मुझे पढ़ना है, मैं इंशाअल्लाह पढ़कर सुनाऊंगा। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि कुरान के हाफिज के साथ साथ आलिम दीन भी हो। एक आयत पढ़ोगे तो मतलब भी समझा सकता, उसके मसाइल क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या ऑर्डर है, वो भी समझा सकता। और अगर आप ये कहोगे कि कुरान 7 लैंग्वेज में, इन्ना उन्ज़िलल कुरान वाला सबात यहरुफिन, आप 7 लैंग्वेज में कुरान की जानकारी चाहते तो मैं वो भी पढ़कर बताऊंगा। मैं समय आशरा का कारी भी हूँ, बताओ क्या जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कि नहीं वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये बताइए कि हदीस की हिफाजत कैसे? हदीस की का हाफिज तो है ही नहीं, अल्लाह हदीस की हिफाजत कैसे करता? मैंने कहा उसकी भी हिफाजत करता है अल्लाह। बोला कैसे करता? मैंने कहा कॉपी पेंसिल लो। हमने कहा कि हदीस की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बुखारी है, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद और दिगर किताब है, अबू दाऊद है, तिरमिजी है, नसई है, इब्न माजा है, मुस्नद अहमद है। ये सारी किताब साए सित्ता 6 किताबें हदीस की, उनमें सबसे मोतबर और मुस्तनद हदीस की किताब। और भी हदीस की किताबें हैं, लेकिन जो मशहूर हैं, जो पढ़ाई जाती है मदरसे के अंदर में, वो 6 किताबें। और भी उनमें से सबसे मुस्तनद और मोतमद किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है नीयत वाली, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। अमाल का दारो मदार नीयत पर है। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आपकी नीयत कैसी है, आपके अमाल के का स्टेटस अल्लाह रिजल्ट आपकी नीयत पर देता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात बड़ी हदीस है, उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा पहली हदीस है। तो हमने कहा कि देखो मैंने ये हदीस शरीफ, हदीस की हिफाजत उसके सनद से होती है, अल्फाज से नहीं, अल्फाज के हाफिज होने से नहीं, उसकी सनद से। इसको किसने रिवायत किया, किससे, इसने किससे इसकी नकल की, और इसका रावी कौन है, इसको रिवायत करने वाले किससे कौन है, उसकी जिंदगी कैसी है। हदीस की हिफाजत अल्लाह ऐसे करता है। हाफिज हदीस भी तुमको बता दूंगा। तो हमने उनसे कहा कि मैंने ये हदीस शरीफ 31 वास्तों से, 31 सनद से
मैंने नाचीज अब्दुल्ला सालिम सन 2011 में दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म पर बैठकर वहां से 31 सनद के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये हदीस शरीफ पढ़ी 31 वास्तों के साथ। मैंने कहा कॉपी पेंसिल निकालो और लिखो। मैंने ये हदीस शरीफ पढ़ी मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि से। सन 2011 में शेख थे, कोरोना के जमाने में उनका इंतकाल हुआ। वो बहुत, उनका दर्स बहुत मकबूल हुआ करता था और तिरमिजी की उनकी सैकड़ों किताबें लिखी हुई है। तिरमिजी शरीफ पहले पढ़ाते थे, उसके बाद शेख नसीर के इंतकाल के बाद वो दारुल देवबंद के शेख अव्वल बने, शेख सानी शाह अब्दुल हक साहब बने। तो मैंने ये हदीस शरीफ बुखारी जिल्द अव्वल की पहली हदीस मैंने कहा लिखना। मैंने नबी से कैसे पढ़ी इस हदीस को 31 वास्तों के साथ। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से, उन्होंने अपने उस्ताद मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से, उन्होंने अपने उस्ताद शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से, और उन्होंने अपने उस्ताद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से, और उन्होंने ये हदीस शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन से, और मुफ्ती महमूद हसन ने यह हदीस शरीफ पढ़ी है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि से। वो मौलाना कासिम नानोतवी जो एक वक्त में फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी भी, और उसी वक्त में उसी जमाने में एक आशिक रसूल भी, मौलाना कासिम नानोतवी। बताऊंगा मैं अभी दारुल देवबंद की थोड़ी सी तारीख मुझे पेश करनी है आप लोगों के सामने में। बानिए दारुल देवबंद, बानियाने दारुल देवबंद में पहला नाम कासिम नानोतवी का आता है। नाचीज को वो निस्बत हासिल है, अब्दुल्ला सालिम कासमी लगता है मेरे नाम के सामने में, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ चतुर्वेदी लगा देते हैं। चतुर्वेदी। एक जगह तो ड्राइवर पूछता है कि मौलाना आप चतुर्वेदी मुसलमान कब बने आप? हमने कहा कि मैं मुसलमान सन 2011 में बना। बोला नहीं, आपके आगे नाम के आगे चतुर्वेदी जो लगा, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी होता है ना हिंदू धर्म के अंदर में, जिसको 2 वेदों का ज्ञान हो तो द्विवेदी। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक उनका कास्ट है, बरादरी है। जैसे इस्लाम में चौधरी है, सैयद है, वैसे उनके यहाँ त्रिवेदी चतुर। उन्होंने समझ लिया वैसे ही। उन्होंने कहा कि मौलाना आप 11 में मुसलमान बने? हमने कहा 11 में मुसलमान बनाओ। बोला बहुत ज्ञान है आपको इस्लाम के बारे में। और आपके अब्बा क्या थे? द्विवेदी थे कि कौन से उससे थे? ब्राह्मण थे कि ठाकुर थे? हमने कहा कि मेरे अब्बा बिल्कुल सच्चे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सच। बोला ब्राह्मण थे? वाह। हमने कहा ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। अरे सैयद बिरादरी के में से थे वो। तो कंफ्यूजन हो जाता है चतुर्वेदी। हालांकि मैंने कभी ये चतुर्वेदी, ये समझिए एक तरह का बहुत बड़ा बोझ। फोन आते हैं बच्चों के, कई सारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, मौलाना आई वांट टू बी इन द फ्यूचर चतुर्वेदी, प्लीज टेल मी, हमें ज़रा बताइए कि कहाँ इसका सिलेबस है, कहाँ कोर्स कराया जाता है, चतुर्वेदी बनना है हमको, कहाँ पढ़ाया जाता है। हमने कहा अगर कहीं पढ़ाया जाता तो चारों तरफ चतुर्वेदी नजर आते। चतुर्वेदी का कोई कोर्स नहीं, और चतुर्वेदी कोई टाइटल है ही नहीं। 4 वेदों के ज्ञानी को चतुर्वेदी लोग लगा देते हैं। आजकल तो कोई 1-2 मंत्र पढ़ देता है, बहुत फेमस होने के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं 1-2 मंत्र पढ़ लेते हैं, चतुर्वेदी बन गए। हमने कहा कि मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। जाब्ते से अगर वैद कोई जानता उसको चतुर्वेदी बोलते, तो मुझे अठर्वेदी बोलो। मैंने 18 पुराण भी पढ़ा है, हमने बाइबल पढ़ा है, गीता, रामायण, महाभारत, गीता वो पढ़ा है। ये अहद जदीद, अहद कदीम, बाइबल के अंदर में मता, मरकस, लुका, यूहन्ना, बरनयास किताबें अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़कर खुद ही अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस किताब की क्वालिटी क्या है। तो ये कुछ नहीं, मुझे शौक हुआ दारुल देवबंद से फरागत के बाद मैं गया, प्रोफेसर साहब मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए फेवरेट टॉपिक है, जरा देखो। शुरू से मुझे तकाबुल अदियान का बहुत शौक था। दुनिया के अंदर में कितने धर्म पाए जाते हैं, कौन सा धर्म अच्छा है, किन की किताब मुस्तनद है, किन
इनका कल्चर सही है, उस चीज को देखने, उस पर हमारा रिसर्च था। तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो एक हिस्सा रह जाएगा, वो है हिंदू धर्म का। और हिंदू धर्म के असल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो संस्कृत लैंग्वेज सीखना जरूरी होगा। तब जाकर मैंने 6 महीने का कोर्स जुबान सीखने के लिए, संस्कृत जुबान सीखने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर में जाकर हमने वहां कंसल्ट किया। ये कोई कोर्स नहीं है, जुबान सीख कर पढ़ सकते। मेरे नाम के आगे कासमी लगना चाहिए, कासमी हज़फ कर देते हैं, हटा देते हैं, चतुर्वेदी लगा देते हैं। क्यों? वैद पढ़ रहा है तो चतुर्वेदी। कासमी से बेहतर निस्बत चतुर्वेदी नहीं है। तो बैरक ये वही मौलाना कासिम नानोतवी हैं। मौलाना कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी ने यह हदीस शरीफ पढ़ी है अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद, अपने अब्बा मोहतरम शाह मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने पढ़ी शेख अबू ताहिर कुर्दी से। उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है शिन्नावी से। उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी है रमली से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है ज़करिया अंसारी से। उन्होंने यह हदीस शरीफ पढ़ी है हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी से। ये है हाफिज हदीस। 5 लाख हदीस कहा जाता है, 5 ने कई लाख, 1 लाख से कहीं ज्यादा हदीसें सनद के साथ इनको याद थी। 1 लाख से ज्यादा हदीसें हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह को। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी पढ़ते हैं अपने उस्ताद तन्नूखी से, वो पढ़ते हैं हज्जार इब्न सोना से, वो पढ़ते हैं ज़बीदी से, वो पढ़ते हैं अबुल वक्त से, वो पढ़ते हैं दाऊदी से, वो पढ़ते हैं इब्न हमूया से, वो पढ़ते हैं फिरबरी से, वो पढ़ते हैं इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिस बतल जोफी अल-अमानी अल-बुखारी से। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, और इमाम बुखारी ये हदीस पढ़ते हैं, ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं शेख हुमैदी से, और वो पढ़ते हैं सुफियान बिन उयैना से, वो पढ़ते हैं यहया बिन सईद अंसारी से, वो ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, ताबई से, वो ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं सहाबी रसूल हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी से। और हजरत अलक़मा बिन वक्कास लैसी रिवायत करते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और उमर फारूक फरमाते हैं समिअत उमर इब्न अल-खत्ताब, हजरत अलक़मा फरमाते हैं समिअत उमर इब्न अल-खत्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। हमने कहा हदीस की हिफाजत अल्लाह से करता, अल्लाह कुरान की भी हिफाजत करता, अल्लाह हदीस की भी हिफाजत करता, दोनों तरह से। अब कुछ लोग इस जमाने में आए कुरान के आकाम को बदलने के लिए, मसाइल को बदलना, गोया कुरान के हुक्म को बदलना है। हमारा कुरान, एक बात जहन में रखिए, ये वो किताब है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मौलाना जमाना आधुनिक हो गया है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा आगे बढ़िए, क्या आप कुरान 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 लेकर बैठे? मेरे भाइयों, ये कुरान वो किताब है कयामत तक जो मसाइल पेश आ सकते हैं, कयामत तक तमाम मसाइल का हल अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के अंदर रखा हुआ है। परसों टाटा जमशेदपुर के लिए मैं निकला, ट्रेन में बैठा, 3 नंबर सीट थी, 4 नंबर लोअर बर्थ है। तो एक आदमी पूछता, मैं लेटा हुआ हावड़ा से बैठा हूं तो खड़गपुर है, उसके बाद टाटा नगर जमशेदपुर है। तो हम बैठे, तो वो आदमी क्या बोलता है, लेटे नींद लग गई, आंख लग गई, नींद आई। तो आदमी आया खड़गपुर में, वाक्य कहता है कि मौलाना हंस के बोलता, उसकी एक आदत बहुत अच्छी लगी, हंस के बोलता, हंस के, मौलाना जरा आप पैर समेट लें, ये 4 और 5 नंबर सीट हमारी, 6 और 5 नंबर। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठिए आपके, बैठ गए। 10 या 15 मिनट के बाद मेरा पैर उनकी पैंट में टच किया, तो क्या बोलता, मौलाना थोड़ा पैर लग रहा है आपका। मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, नहीं लगेगी मेरी, आप बैठे रहे।
तो उसके बाद फिर कुछ देर के बाद मैं पैर को नीचे किया और जो मैंने पहना हुआ था शूज, तो वो उसके बैग में लगता है ऐसे करके। तो उसका बैग थोड़ा बड़ा था, तो बोलता मौलाना थोड़ा देखिए ना, आपका पैर, आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रही है। तो कुछ हंस के ही बोलता, बहुत ज्यादा उसमें नहीं, माथे में यहाँ पर तिलक पैंट और शर्ट में, और यहाँ पर तिलक धारी जो होते हैं, हमारे कोई सनातन धर्मी भाई थे, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे, दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि आप जरा वो कीजिए। एक दो मरतबा मैंने कहा ठीक है, सॉरी। जगह कम थी, पैर का लग जाना, किसी के बॉडी में टच करना, किसी को वो होना सफर में आम सी बात है। आप बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, एक दूसरे को टच करता है, परेशानी प्रॉब्लम होती है, आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो 4 से 5 मरतबा बोल चुका। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मोहतरम, आपको प्रॉब्लम मेरे टच करने से नहीं है, आपको प्रॉब्लम मेरी जात से है सिर्फ। हमने कहा कि बताइए। मैंने कहा कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है, मुझसे है प्रॉब्लम कि मैं एक मुसलमान हूं और आप एक शायद ब्राह्मण होंगे या ठाकुर होंगे या कुछ होंगे, और आपको मेरा बदन टच करना गोया ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शूद्र हो, जैसे कोई नापाक आदमी का पैर या हाथ लग गया है तो आप शूद्र हो गए, आप नापाक हो गए। हमने कहा कि यही फीलिंग आ रही होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं लगना चाहिए, आप बस थोड़ा सेफ होकर बैठिए, हमको अच्छा नहीं लगता। तो हमने कहा कि अगर आपको इतनी ही पवित्रता का ख्याल है तो आप अलग से पूरे डब्बा बुक कर लेते, जाते आराम से उसमें। हमने कहा कि जो चीजें आपके दिमाग में भरी गई है ना, हमने कहा कि ये 7872 साल पहले वेद व्यास जी इसका खंडन करके गए हैं। बोला क्या? हमने कहा शूद्रो ब्रह्मन तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघादवेश्यम तथे चचा स एवात्र पते परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर भेदा। पूरा मंत्र मैंने पढ़ा है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। हमने कहा कि मंत्र इसका मतलब मालूम है आपको? हमने कहा इसी चीज को दूर करने की कोशिश की गई। जो भी आप लड़ रहे हैं ना, मेरी टांग आपको लग रही तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, यार ये क्या मौलाना साहब टोपी और दाढ़ी वाले की टांग लग गई, मैं नापाक हो गया, आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना। लेकिन वेद व्यास जी ने मना किया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघादवेश्यम तथे चचा सैके वात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त पर भेदा। इसका पूरा ट्रांसलेशन एक वर्ड बाद में बताऊंगा। मतलब सिर्फ ये है कि इस जमीन पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस जमीन पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस जमीन पर इंसान का अमल बोलता है, इस जमीन पर इंसान का अकीदा और उसका धर्म और उसका कॉन्सेप्ट ईश्वर के सामने एक्सेप्टेबल होता। वो क्या बोलता है? बोलता है मौलाना आपके कुरान में भी तो है बहुत भेदभाव है, आपके कुरान में भी है अच्छे अच्छे कबीले वजान्नाकुम शुऊबन व क़बाइला। अल्लाह ने आपके कुरान में, अरबी तो नहीं पढ़ी उसने, लेकिन ये बोला कि आपके यहाँ भेदभाव, तो आपके यहाँ भी आपके कुरान में देखिए कबीले अलग बना दिए, और आपके यहाँ भी तो कोई सैयद है, कोई अंसारी है, कोई कुरैशी है, कोई चौधरी है। उत्तर प्रदेश में शायद यही 2-3 जो बड़े बड़े हैं, और कौन कौन सा खानदान है जिसको बड़ा नाम है, आई एम चौधरी, आई एम सैयद जो है। खैर हमने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन ये फख्र के लिए नहीं है कि आई एम सैयद, हटो बच्चों, डोंट टच मी, कोई मुझे टच मत करो, ऐसे नहीं है। वजालनाकुम शुऊबन व क़बाइल, शोबे और कबीले बनाए, किस लिए? गर्व के लिए नहीं, लितारफू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए। क्या ये मोहल्ला किनका? सैयद बरादरी का। ये मोहल्ला किनका है? वो गांव किनका है? ये कुरैशी खानदान का है। वो किनका? ये गलत नहीं है, पहचान के लिए, तारुफ के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि आर यू एंड दे आर ऑल पर्सन सैयद रिलेटेड टू द सैयद, ये सैयद हैं तो फला मोहल्ले वालों को अपनी जूतियों के नोक पर रखेंगे, नहीं। वजालनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने कहा पूरे पढ़िए गुरुजी,
इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने और आगे सटे लफ्जों में बयान कर दिया है कि अगर तुम अपने इन कबीलों और इन खानदानों की वजह से अगर गर्व करोगे तो नहीं मानी जाएगी बात, बल्कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई चीज काबिल कबूल है, पसंदीदा अमल है, तो इंसान का अमल होता। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हमने कहा हमारी नबी की जिंदगी उठाकर देख लो। अपने चचा 42 साल तक नबी की सरपरस्ती करने वाले मरने के बाद बेख्तिलाफ रिवायत जहन्नम चले गए, चूंकि अमल उनका अच्छा नहीं था, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं था। इस वजह से अल्लाह ने कुरान में भी उनके लिए उनके स्टेटस को बयान किया है। ए नबी आप दर्द मत उठाइए, ए नबी आप परेशान मत होइए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के बगैर, अल्लाह की मशीयत के बगैर आप किसी को हिदायत नहीं देख सकते, नहीं दे सकते। नबी के दादा का, आप अलैहिस्सलाम के दादा का इंतकाल 8 साल की उम्र में हो जाता है। तब से लेकर आप अलैहिस्सलाम 53 साल की उम्र तक अगर कोई सरपरस्त रहा है, नबूवत मिलने तक आपका बड़ा कोई रहा है अपने खानदान में, तो आपके चचा अबू तालिब रहे हैं। लेकिन जब ये कुरान और सुन्नत अमल इनका कुरान और हदीस के खिलाफ होता है, तो मरने के बाद इख्तिलाफी रिवायत यह है कि वह जहन्नम चले गए। लेकिन वहीं पर एक आदमी गुलाम है, गुलाम, काला कलोटा, होठ मोटे, रात में नजर ही नहीं आए कि इंसान है कि जिन्नात है। अगर पूरे इंसानों की तारीख में अगर लिस्ट तैयार की जाए तो सबसे बदसूरत इंसान अगर कोई हो सकता है तो वो उसका नाम आता, उसका नाम बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहाँ के थे? हबशा के। कौन सा कबीला, खानदान कौन सा, नहीं मालूम। भाई मकाम क्या है दुनियावी लेवल पर? गुलाम है, पिट रहे हैं, जिस्म में सुराख किया जा रहा है, पत्थर डाला जा रहा है, रेत पर लिटाया जा रहा है, कोई मकाम नहीं, जो आता लात मारकर चला जाता है। लेकिन जब अमल अच्छा होता है, यही गुलाम चलता है मक्का की गलियों में, चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। हमने कहा कि गुरुजी ये है इस्लाम। हमने कहा कि आपके यहाँ भी जायज नहीं है कि अगर कोई आदिवासी दलित है उसकी बेटी की इज्जत को लूटो। यही कानपुर शहर 5-6 रोज पहले का मामला है। 2 बेटी नाबालिगा छोटी भट्टे में काम करती थी, मजदूर, उनके बाप भी वहीं पे रहते थे। उन 2 बच्चियों का रेप किया गया। उनसे पहले ब्लैकमेल करते थे और उसके बाद उनको, उन दोनों बच्चियों ने फैसला किया कि अब हमें इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलने वाला है। अपने आप को दरख्तों से फांसी के फंदे पर लटका लिया। उसके बाप से मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि साहब हम परेशान हो गए, हमारी बच्ची परेशान हो गई। तब आखिर में जाकर उन बच्चियों ने मजबूर होकर यह कदम उठाया होगा। मेरी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि इनको सुसाइड करने पर उकसाया गया, मजबूर किया गया। मेरी दोनों बच्ची है, मेरे लिए सहारे मेरे बेटे नहीं है, ये दोनों बच्चियां थी और ये बच्चियां बालिग भी नहीं। ये पैसे वाला तुर्रम खान ठेकेदार, ईंटों के ठेकेदार, ये वीडियो बनाकर मेरी बेटियों को ब्लैकमेल करता था और जब चाहे तब रात को उनकी इज्जत के साथ खेलता था। हमारी बच्चियां शिकायत लेकर पहुंची कि इंसाफ दीजिए। जब उन्होंने तहकीक की कि भाई कौन करने वाला है, कहा कोई ठेकेदार है, पैसे वाला है, इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपनी बेटी की पर होने वाले जुल्म के लिए, इंसाफ के लिए दर दर मैं न्यायपालिका क्या कार्यपालिका तक गई। कार्यपालिका डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सिस्टम होता, डीएमएसपी कैप्टन, कप्तान, वहां तक पहुंचे हम, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ब्लैकमेल करने वाले वो थे, उद्योगपति थे, वो दबंग थे, वो डॉन थे।
नतमस्तक हो गई दुनिया इन बच्चियों को अपनी जिंदगी मुक़य्यद होते हुए देखी। इसलिए इन बच्चियों ने सोचा कि जिस समाज में बेटियों का इंसाफ, बेटियों के साथ इंसाफ ना हो, वहां पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं बनता। इन दोनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया। है कोई इंसाफ उन बच्चियों के लिए? दुनिया वालों बताओ, तुम्हारे पास है कोई सिस्टम? नहीं है। आज भी जिसको तुम पुरानी किताब बोलते, उठाओ किताब सूरह नूर को। कुरान कहता है कि इन बच्चों को इंसाफ मैं दूंगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, पकड़ कर लाओ उन रैपिस्टों को और उनके पीठ के ऊपर 100 कोड़े बरसाओ, चमड़े लेदर के कोड़े बरसाओ, ताकि उनकी पीठ से चमड़ा उधर जाए, खून निकले। और सुनो, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। ठेकेदार हो कोई, या कोई उद्योगपति हो, या कोई बिल्डर हो, या कोई मिनिस्टर हो, सीएम हो के पीएम हो के डीएम का कोई भांजा हो, कोई सरोकार नहीं है। कुरान कहता है कि उसको 100 कोड़े बरसाओ, मारो उसके जिस्म पर। क्यों? किसी बेटी की इज्जत पर हाथ कैसे डालता? गरीब बच्ची हो तो और उसकी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। भारत का संविधान भी कहता है, आर्टिकल नंबर 21 उठाओ, गवाही देने वालों अपनी बेटियों को कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नहीं होता है। जुबान में सिर्फ तुम्हारी आवाज है, अमली एतबार से तुम खोखले हो, सिर्फ औरतों की इंसाफ की बात करते हो। सच में अगर औरतों को इंसाफ किसी ने दिया है तो हमारे कुरान ने दिया। हमारा कुरान कहता पकड़ कर लाओ, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। और सजा देने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है ना दुनिया में। कोर्ट गए, अरे ये तो डीएम साहब का भांजा है, ये तो मंत्री जी का बेटा है, ये तो सीएम साहब का कोई दूर का रिश्तेदार है। फौरन फोन पे फोन, पैरवी ऐसी चलती अंदर अंदर कि चीख कर चिल्ला कर पीड़ित परिवार मर जाए, आग लगा ले, इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन कुरान के नजरिए में आओ एतराज करने वालों, हमारा कुरान कहता है कि कोई भी हो मुजरिम, कोई भी हो जानी, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह की शरीयत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, अगर कोई मुफ्ती करेगा उसको भी सजा मिलेगी, अगर कोई सीएम का बेटा होगा उसको भी सजा मिलेगी, अगर कोई ठेकेदार होगा उसको भी सजा मिलेगी। और सुनो, बंद कमरे में सजा नहीं, सजा ओपन मिलनी चाहिए, ताकि पूरे लखनऊ के चौराहे पर घंटा घर पे सजा दो। वल्यशदादाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, या तो मोमिनीन की कैद है, लेकिन ओपन सजा मिलनी चाहिए, ताकि कल तक यह आवाज हर घर तक पहुंचे। कोई नौजवान समाज की किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे, उसके दिल में खौफ हो, उसके दिल में डर हो। हमारा कुरान इन मासूम और इन गरीब बच्चियों को इंसाफ देता। आज लोग एतराज करते हैं कि मौलाना ये तो बहुत पुरानी किताब हो गई, ये तो बरकत की किताब है, हाफिज कुरान बनाने की किताब है। नहीं, दुनिया के सिस्टम को सुधारने की किताब अगर कोई है तो हमारा कुरान है। कुरान के खिलाफ कानून बन रहा है, कुरान के खिलाफ बना, करीब स्टेट में नाम नहीं लूंगा, समझ जाइए, कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के खिलाफ तो है, संविधान के भी खिलाफ है और समाज के भी खिलाफ है। लड़की लड़का जवान है, अगर कोई लड़की कोई लड़का शादी से पहले संबंध बनाता है तो हम क्या जायज समझते हैं? अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी कल्चर में नहीं। क्या हमारे सनातन धर्म में हिंदू भाई चाहेंगे कि उनकी बड़ी बेटी, जवान बेटी किसी भी लड़के से, किसी भी धर्म के लड़के से बिना शादी के रिलेशन बनाए? अच्छी बात नहीं समझते हैं। आज भी गैरत जिंदा है, लेकिन इसको कानूनी शक्ल दी गई, कानूनी। पहले तो ये था हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारी सेटिंग, बाजारू लैंग्वेज में यही बोलते। 14 फरवरी आ जाए तो वैलेंटाइंस डे, यौम मोहब्बत, क्या आज गुलाब का फूल दो अपनी अपनी सेटिंग को। हमारा नौजवान बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है और फिर उसको अपनी कब्जे में लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं।
इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है, लेकिन इस अमल को अब कानूनी शक्ल दिया जा रहा है। कहां पे? करीब के स्टेट में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई जवान लड़का कोई जवान लड़की बिना शादी के जिंदगी गुजारना चाहे तो एक सिर्फ फॉर्म के अंदर उनको उस फॉर्म में भरना है उस रिश्ते को, और फिर वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या शराब पी कर भंग खाकर कानून बनाते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं देखते। इसका रिजल्ट पता क्या होगा? बिना शादी के आपने इसको जायज करार दे दिया, नाजायज संबंध को कानूनी शक्ल दे दी गई। इसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं। लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन मैं बहुत बोलता हूं इस पे, जरूरी भी इसको बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी गई। लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, कानूनी शक्ल हो गई, ठीक है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रिश्ता शुरू किया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन इत्तेफाक से 3 साल 4 साल के बाद जब एक साथ रहेंगे तो कभी कभी मन भर जाता। देखते हैं ना हस्बैंड वाइफ 2 साल 3 साल तक मोहब्बत बहुत होती शुरू में, उसके बाद में फिर क्या होता? फिर हमेशा झगड़े। हस्बैंड वाइफ बात नहीं करना चाहेंगे ढंग से, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लेकिन बैरकत एक पवित्र रिश्ता है कुछ भी कही। तो 4 साल या 3 साल के बाद लड़की को कोई और अच्छा लड़का मिल गया, पैसे वाले, गाड़ी वाले, तो वह लड़की क्या करेगी? ये जो 1000 पति लड़का है जो 10,000 15,000 कमाता है, अब उस लड़की को करोड़पति मिल जाए तो ये इसको लात नहीं मारेगी। वहां क्या कानून बना है कि लड़की लड़का जब चाहे तब इसको खत्म कर सकते हैं। खत्म, कुछ नहीं करना, जाके सिर्फ बोल देना है कि सर हम ब्रेकअप कर रहे हैं, यानी हम लात मार रहे हैं, भाग जा, पेट भर गया मेरा, रिश्ता खत्म। अब ये जो लड़का है जो 3 साल तक उन्होंने अपनी इमोशंस जुड़ा रहा है, दिल फेंक आशिक बन गया है, अब अगर वो अचानक छोड़कर चली जाएगी करोड़पति लड़के के साथ, तो ये लड़का क्या सही से बैठेगा? ये फौरन कहेगा कि आओ हम तो बहुत केक डे मनाए, बहुत किस डे बनाए, और बहुत रोज डे मनाए, और बहुत हक डे मनाए, आज तुम्हारा मौत डे मनाता हूं, आ जाओ। वो क्या करेगा? वो गुस्से में आकर चाकू उठाएगा, उनके जिस्म के, लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े करेगा और उसको फिर कूड़ेदान में डालेगा। याद आया कुछ 35 टुकड़े से? दिल्ली के अंदर मोहम्मद आफ्ताब और श्रद्धा, इसी रिश्ते का, इसी जिसको कानूनी शक्ल दिया है भंग खाने वालों ने, उसी का नतीजा था। चलिए और भी खतरनाक सूरत हाल सामने आ सकती। मुंबई के अंदर लड़का इंजीनियर है, अब उस लड़के ने किसी धर्मशाला, कोई शाला, कोई यतीम खाने से कोई गरीब बच्ची थी, माँ बाप नहीं थे, उसके जवान हो गई, वहां से उस इंजीनियर साहब का उस लड़की से सेटिंग हो जाता। वो 4 साल 5 साल मुंबई के फ्लैट में रहते, लड़की का मन भर जाता है, लड़की कहती है कि आई वांट टू ब्रेकअप, मैं तुम्हें लात मारना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैं दूसरी जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। लड़का कहता कैसे कैसे हो सकता, तुम्हारे बिना मैं खा नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं सो नहीं सकता, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आएगी, ऐसे कैसे होगा? इश्क मजाजी में पढ़कर पूरी जिंदगी हमने तबाह की, तुम मेरी नहीं होगी तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। यही डायलॉग है ना दिल फेंक आशिकों का मोबाइलों के अंदर में, तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ये आया वो इंजीनियर लड़का, आप देख लीजिए प्रिंट मीडिया के अंदर में वाकयात उसके भरे हुए। उन्होंने कहा अच्छा, लड़की ने फाइनली फैसला कर लिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं दूसरी जगह पे रिश्ता कर रही हूँ, वो उनके साथ में मेरा चलेगा लिव इन रिलेशन। तो अब पता उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने उस लड़की का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसके जिस्म के बोटी कर करके गोश्त को, मांस को, पूरी बॉडी के मांस को उन्होंने फ्रीजर में डाल दिया, और फिर हर दिन शाम को आता था जॉब करके, नौकरी करके, 250-250 ग्राम प्रेशर कुकर में डाल के वो चिकन मटन की तरह उबालता था और वो खाता था।
इंजीनियर लड़का। रिश्ता कौन सा था? लिव इन रिलेशन, जिसको इन नालायकों ने कानूनी दर्जा दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। सीएम साहब पढ़िए, बेटी को इंसाफ देना है तो कार्यपालिका को स्ट्रांग करो। कानून बनाने से नहीं होगा, सिस्टम को अपडेट करो। करप्शन नहीं होना चाहिए, घोटाला नहीं होना चाहिए। सिस्टम को अपडेट कीजिए। किसी बच्ची का रेप होता है तो 90 दिन में उनके रेपिस्ट को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। ये तारीफ की बात होती। आपने तो ऐसा कानून बनाया जिसका ऑलरेडी पहले से गलत रिजल्ट मौजूद है।